श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 70वां सर्ग। शत्रुघ्न का देवताओं से वरदान प्राप्त करना तथा मथुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में श्री राम के पास जाने का विचार करना। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, बस सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह तुम वर मांगो। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते थे, हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। देवताओं का यह वचन सुनकर मन को बस में रखने वाले सूरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले, हे देवगण, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीय पुरी निसंदेह सूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह सूरसेन जनपद पूर्ण रूप से विकसित हो गया। वहां कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न परिपूर्ण था। वहां के खेत हरे भरे हो गए। इंद्र वहां समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भर गई। वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण कराया था, उन्हें रंगाकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी ने उनकी शोभा बढ़ा दी। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करने लगे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि कर रहे थे। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वह दिव्य पुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वाणिज्य जनों की शोभा से शोभित हो रही थी। उसे पूर्णतः समृद्धशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भरत के अनुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो हर्ष का अनुभव करने लगे। मथुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष व्यतीत हो गया। अब मुझे वहां चलकर श्री रामचंद्र जी के चरण अबिंदों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मथुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन का विचार किया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 70वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।